पीटीआई कलअदम टीटीपी का सियासी विंग है। पीटीआई वाले कलअदम टीटीपी की सहूलत कारी करते हैं। विफाकी वजीर इत्तला तथा तारड़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा पीटीआई वालों पर हमला नहीं होगा। इन्होंने इस्तिस्ना लिया हुआ है। पाक फौज के किसी जवान के लिए कभी इन्होंने एक लफ्ज तक नहीं लिखा। टीटीपी पाकिस्तान के दुश्मन है, आखिरी दम तक इसका ताक़ुब करेंगे। कौम जो खमियाजा भुगत रही है, इसके पीछे तहरीक इंतशार है। केपी में ऐसी हुकूमत मुसल्लत है जिनके जहन बहुत छोटे हैं। पीटीआई की हुकूमत ने पाकिस्तान को सिफारती तन्हाई का शिकार किया। यूटिलिटी स्टोर्स पर माली बेज़ाब्तियों के निज़ाम को शफाफ बनाने का फैसला। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के ज़र-ए-सदार रमज़ान पैकेज की थर्ड पार्टी वैलिडेशन पर जायजा इजलास हुआ। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि मुतल्लिका इदारे रमज़ान के लिए मज़ीद मौसर और सूदमंद पैकेज तैयार करें। रमज़ान पैकेज की इमदादी रकम डिजिटल वॉलेट्स के जरिए फ्राहम की जाए। तमाम वजारतें इमदादी रकम में गरीब आवाम की शमूलियत को वसी करें। बेहतर मौसर अदायगी के लिए जामे हिकमत अमली पेश की जाए। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का गैर कानूनी इमिग्रेशन माफिया के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाई का हुक्म। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत इजलास गैर कानूनी इमिग्रेशन और इंसानी स्मगलिंग के खिलाफ जारी मुहिम पर ब्रीफिंग। पेशावर भिखारी माफिया के खिलाफ कार्रवाइयों पर इजलास में गौर। पेशावर भिखारी माफिया और सहूलतकारों के खिलाफ मौसर क्रैकडाउन की हिदायत। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा इंसानी स्मगलिंग में मुलव्वस अनासिर किसी रियायत के मुस्तहक नहीं। पाकिस्तान के नाम पर किसी सूरत हर्फ आने की इजाज़त नहीं दे सकते। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की FIA को इमिग्रेशन क़वानीन पर मौसर अमल दरामद की हिदायत। सरकारी अस्पतालों के लिए नई जदीद मेडिसिन की लिस्ट मुरतब और कमेटी बनाने का हुक्म दे दिया गया। पंजाब में अब हर डॉक्टर और नर्स के इलाज पर फोकस होगा। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की ज़ेर-ए-सदारत सेहत के शोबे पर इजलास दौरान ड्यूटी मोबाइल इस्तेमाल पर पाबंदी पर इत्फाक कर लिया गया। अस्पतालों के सिक्योरिटी गार्ड, नर्सों, फार्मेसी स्टाफ को बॉडी कैम लगाने का फैसला। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज कहती हैं ना अहल और कामचोर को घर जाना होगा। 80 अरब रुपए मेडिसिन के लिए दे रहे हैं और अद्वियात का न मिलना नाकाबिले फहम है। विफाकी हुकूमत का स्विट्जरलैंड की दवा साज कंपनी रॉश के साथ मुआहिदा। विफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल की मीडिया से गुफ्तगू, कहा लोगों को बीमारियों से महफूज करने के लिए इक़दाम कर रहे हैं। आवाम को मेयारी इलाज की सहूलत की फराहमी तरजीह है। 1 करोड़ रुपए की अद्वियात का पैकेज मरीजों को फराहम किया जाए। 10 लाख रुपए हुकूमत पाकिस्तान और 90 लाख निजी कंपनी रोश फराहम करेगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से मुत्तहिदा अरब अमारात के सरमायाकार ग्रुप की मुलाकात हुई। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि दो तरफ़ा ताल्लुकात मुआशी ताउन और सरमायाकारी की तरफ बढ़ रहे हैं। दोनों ममालिक के दरमियान गहरे देरीना और बरादराना ताल्लुकात हैं। हुकूमत IT, डिजिटल जिद्दत, ब्लॉक चेन को अहमियत दे रही है। शेख मोहम्मद बिन ज़ायद अल नहयान के हालिया दौरे से ताल्लुकात को मज़ीद तक़वियत मिली है। पाकिस्तान की डिजिटल मईशत में अमाराती सरमायाकारी खुशाइंद है। UAE बिजनेस ग्रुप का पाकिस्तान में सरमायाकारी बढ़ाने के अज़म का इआदा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी कराची पहुँच गए। वज़ीर आला के हमरा मीना आफरीदी और शफी जान समेत दीगर भी मौजूद। तर्जुमान PTI सिंध का कहना है सुहेल आफरीदी रैली की सूरत में इंसाफ हाउस पहुँचेंगे। तमाम प्रोग्राम दिए गए शेड्यूल के हिसाब से मुनक्किद किए जाएंगे। ईरान में महंगाई के खिलाफ एहतजाज में मजीद शिद्दत आ गई। मुजाहिरीन की फायरिंग से 2 सिक्योरिटी एहलकार जाँ बहक और 30 जख्मी हो गए। जाँ बहक अफराद की तादाद 45 तक पहुंच गई। लर्दगान शहर में दुकानदार कारोबार बंद करके सड़कों पर निकल आए और हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी की। मुजाहिरीन की जानिब से पुलिस पर पथराव किया गया। बास मुजाहिरीन ने सिक्योरिटी एहलकारों पर फायरिंग भी की। एहतजाज के दौरान मुल्क भर में इंटरनेट सर्विस मुकम्मल तौर पर बंद कर दी गई। ईरान में गुज़श्ता 12 रोज से अवाम महंगाई और करेंसी की कदर में शदीद गिरावट के खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की एक बार फिर ईरान को धमकी, कहा अगर मुजाहिरीन के खिलाफ कार्रवाई की गई तो अमरीका इसका सख्त जवाब देगा। लोगों को कत्ल करना शुरू किया तो हम खामोश नहीं बैठेंगे। नाइजीरिया में मसीहियों को कत्ल किया गया तो मजीद हमले करेंगे।
चीन मेरे दौरे सदारत में ताइवान पर हमला नहीं करेगा। उम्मीद है चीन ताइवान के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करेगा। अमेरिका रूस जौहरी मुआहिदा खत्म होता है तो होने दें, मुस्तकबिल के मुआहिदे में चीन को शामिल किया जाना चाहिए। अमेरिका रूस के दरमियान न्यू स्टार्ट मुआहिदा 5 फरवरी को खत्म हो रहा है। ग्रीनलैंड पर हमले की सूरत में गोली पहले मारेंगे, सवाल बाद में पूछेंगे। डेनमार्क के वज़ीर दिफा की डोनाल्ड ट्रंप को धमकी, कहा हमला हुआ तो मुसल्लह अफवाज अहकामात का इंतजार किए बगैर फौरी जवाब देंगी। ग्रीनलैंड डेनमार्क के अंदर एक खुद मुख्तार इलाका है। उससे कबल 7 यूरोपीय ममालिक ने अपने एक मुश्तरका बयान में कहा था कि ग्रीनलैंड के मामले पर फैसला करने का हक सिर्फ ग्रीनलैंड और डेनमार्क को हासिल है। अमेरिकी सेनेट में वेनेजुएला में फौजी इक़दामात के खिलाफ करारदाद बहस के लिए मंजूर। खबर एजेंसी के मुताबिक 52 अरकान ने करारदाद के हक और 47 ने मुखालफत में वोट दिया। वेनेजुएला में फौजी इक़दामात के लिए सदर को कांग्रेस की इजाज़त दरकार होगी। कुछ रिपब्लिकन सेनेटर्स ने भी करारदाद के हक में वोट दिया। सदर डोनाल्ड ट्रंप की करारदाद के हक में वोट देने वाले रिपब्लिकन सेनेटर्स पर तनकीद, कहा डेमोक्रेट्स का साथ देने वाले रिपब्लिकन्स को दोबारा मुंतखब नहीं होना चाहिए। भारत को सस्ता तेल महंगा पड़ गया। 500% अमरीकी टैरिफ का खतरा। अमरीका का भारत पर 500% तक टैरिफ लगाने का शिकंजा तैयार। सस्ते तेल के लालच ने भारतीय मईशत को आलमी पाबंदियों के दहाने पर पहुंचा दिया है। भारतीय जरीदे इंडिया टुडे के मुताबिक ट्रंप ने भारतीय दरामदात पर 25% टैरिफ आयद किया था। रूसी तेल खरीदने पर भारत पर इजाफी 25% जुर्माना, ड्यूटियां 50% तक पहुंच गई। दिसंबर 2025 में भी अमरीकी सदर ने भारतीय चावल पर नए टैरिफ आयद करने की धमकी दी थी। बढ़ते तिजारती टैरिफ ने भारतीय मईशत को शदीद दबाव में डाल दिया। इंतहा पसंदों की धमकियां। बांग्लादेश ने भारत के लिए वीज़ों का इजरा रोक दिया। बांग्लादेशी वजारत खारिजा का कहना है नई पाबंदियों का इतलाक कल से हो चुका है। फैसले के तहत कारोबारी और मुलाजमत के वीज़ों के अलावा तमाम इक़साम के वीज़े मुअत्तल कर दिए गए हैं। कोलकाता में बांग्लादेशी डेप्यूटी हाई कमिश्नर में काउंसलर और वीज़ा खदमात मुकम्मल तौर पर बंद कर दी गई हैं। फैसला मुकम्मल तौर पर सिक्योरिटी वजूहात की बुनियाद पर किया गया। पाकिस्तान की बेहतरीन सिफारती पॉलिसी, उभरते आलमी किरदार की दुनिया, मुतवाज़िन खारजा पॉलिसी के मस्बत समरात वाज़े तौर पर सामने आ गए। दहशतगर्दी के खिलाफ हुकूमती इदारों और अवाम का दो टोक मौक़िफ़ आलमी सतह पर सराहा किया। आलमी जरीदे डिप्लोमेट के मुताबिक बेहतरीन सिफारतकारी के बाइस पाकिस्तान खित्ते में मरकज़ निगाह बन चुका है। चीन ने खित्ते में पाकिस्तान के बढ़ते मौसर किरदार को भरपूर सराहा। अमरीका से बेहतर ताल्लुकात के साथ पाक चीन दोस्ती मजबूत समत में गामजन है। सलामती काउंसिल और SCO की सदारत के लिए पाकिस्तान मौजू करार। पाकिस्तान चीन के साथ स्ट्रेटेजिक शराकत दारी को कलीदी अहमियत देता है।